अमेरिका से युद्ध पर ईरान का बड़ा दावा। अमेरिका से युद्ध पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है। हमले में अमेरिकी सैनिकों को मारने का दावा। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, आईआरजीसी का कहना है। ईरान से अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये बड़ी खबर, ईरान का ये बड़ा दावा। अमेरिका से युद्ध पर ईरान ने दावा कर दिया है कि ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। हमले में अमेरिकी सैनिकों को मारने का दावा उन्होंने किया है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान से अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह सफाया हो गया है। आईआरजीसी की तरफ से बड़ा बयान। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान से अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया हुआ है। तो ईरान का बड़ा दावा, ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। हमले में अमेरिकी सैनिकों को मारने का दावा कर रहा है ईरान। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। आईआरजीसी की तरफ से बयान सामने आया है। ईरान से अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये बड़ी खबर, ईरान का बड़ा दावा आ रहा है अमेरिका से युद्ध को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान से अमेरिका सैनिकों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, ईरान में कोई अमेरिकी सैनिक नहीं है, ऐसे दावे ईरान कर रहा है। आईआरजीसी कह रहा है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। तो ईरान का बड़ा दावा, ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। इस हमले में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और आईआरजीसी ये बयान दे रहा है, ईरान से अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये बड़ी खबर, ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं और इस हमले में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। आईआरजीसी की तरफ से बड़ा बयान, ईरान से अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से सफाया किया है और हमला ये किया गया है। अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, ये ईरान का दावा। हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। बड़ी संख्या बताई जा रही है सैनिकों की, जो कि ईरान ने मार गिराए हैं अमेरिका के। तो ईरान से अमेरिकी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया। तो अमेरिका से युद्ध को लेकर ईरान का ये बड़ा दावा। हमले में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो तमाम तरह के दावे सामने आ रहे हैं ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और ऐसे में ईरान ये कह रहा है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। लगातार जो कोशिशें हैं अमेरिका की तरफ से भी की जा रही हैं कि किसी भी तरह से ईरान पर जीत हासिल कर ली जाए, उसे मजबूर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। बल्कि ईरान की तरफ से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका की ताकत को नष्ट करने की पूरी कोशिश की है। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए उन्हें पूरी तरह से खदेड़ दिया है और ईरान में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। ये दावा ईरान कर रहा है। तो तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, दावे भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान झुक रहा है, तो ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास सबरोल से। विकास, देखिए तो बड़े बड़े दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं। वहीं ईरान ने एक नया दावा किया है कि बड़ी संख्या में उसने अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो इस समय हालात बने हैं ईरान और यूएस के बीच में, वहां देखिए क्या कि कई बार देखा गया है कि ईरान यूएस और इजराइल जो यूएस कहता है इजराइल वैसा फॉलो नहीं कर रहा है। अभी भी देखा जाए तो ऐसी बात की गई थी यूएस द्वारा कि हमने यहाँ पे 10 दिन तक परमाणु संयंत्रों पे हमले रोके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बाद इजराइल ने फिर से हमले किए। उनके परमाणु जो संयंत्र जहाँ पर थे, जो उनके जहाँ का परमाणु ये कार्यक्रम चल रहे थे, वहां का निशाना बनाया। उसके बाद ईरान ने जो है वापिस उन जगहों को निशाना बनाया जहाँ पर अमेरिकी जो सोल्जर्स थे, जो अमेरिकी सैनिक थे, वो वहां पे थे। ऐसा पहले भी देखा गया है। अब ईरान ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अब जो है जितने भी अमेरिकी सोल्जर्स हैं वो अपने कैंप्स में नहीं, वो बल्कि बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं। तो ये भी चेतावनी दी थी सारी कंट्रीज को कि जो बड़े होटल है उसको निशाना बनाया जाएगा, अन्यथा जो आप इन होटल से जो अमेरिकी सैनिक है उनको जो है वापस ले लिया जाए, उनको वहां से निकाल दिया जाए। उसके बाद अब कहीं ना कहीं ईरान ने वापसी की है, ईरान ने पलटवार किया है और अब उसने ऐसे इलाकों को निशाना बनाया जहाँ पर अमेरिकी सोल्जर्स उसने, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो अमेरिका द्वारा नहीं की गई है, लेकिन ईरान जरूर ये पुष्टि कर रहा है कि उससे ज्यादा सैनिक थे उनको निशाना बनाया, इलाकों में चल रहा है, जिसमें 20,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से हालात है अभी देखा गया तो पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि शायद आने वाले समय में शांति हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से इन हमलों के बाद अब शांति की संभावना जो है बहुत कम लग रही है। लग रहा है एक बार फिर से
शुद्ध जो है बढ़ेगा और कहीं ना कहीं दोनों देश के जो लोग हैं वो इसका जो है नुकसान झेले। जी बिल्कुल विकास। और ऐसे में देखिए ईरान को ये लग रहा है कि अब वो जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को थोड़ा बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है जिसके चलते वो हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान को झुका दिया है, ईरान अब तड़प रहा है, किसी भी तरह से मध्यस्थता हो जाए, समझौता हो जाए। तो बहुत सारे जो पहलू हैं बयानों के सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कब्जा है ईरान का वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी लाइन है जहां से 90% जहाज जो है समुद्री जहाज वहीं से निकलते हैं। और ऐसे में वो अगर रास्ता जो है अगर ईरान बंद करता है तो कहीं ना कहीं यूएस को भी झुकना पड़ेगा। हालांकि इसराइल जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है वो झुकने की मूड में नहीं लग रहा, लेकिन इसका खामियाजा जो है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय देखिए, इस समय ईरान के लिए देखा जाए तो खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वो जानता है कि वो हर तरफ से जो है घिरा हुआ है और उस पर आक्रमण होगा। ऐसे में वो हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी जो स्थिति है उसको उसने जो है काफी मजबूत कर लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सब देशों को उससे बातचीत करनी पड़ रही है वहां से जहाज निकालने के लिए। ऐसी खबरें पहले भी आ रही थी कि उसके पैसे ले रहा है। हालांकि ईरानी जो प्रवक्ता है उन्होंने इसका खंडन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए तो ईरान जो है वो यूएस इसराइल पे भारी पड़ता नजर आ रहा है, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। और जो जिस तरह से ट्रंप के लगातार बयान आ रहे हैं कि वो शांति की बात बैकडोर पे चल रही है, लगातार बातचीत की जा रही है अन्य देशों के थ्रू, ईरान बात कर रहे हैं, उनके थ्रू बात चल रही है, वो इसी वजह से बातचीत करने को भी राजी हो रहे हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है कब्जा जो है ईरान का, वो चाहते हैं किसी तरह से वो रास्ता खुले ताकि पूरी दुनिया में पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाई है सुचारू हो और लोगों को जो आने वाले समय में खतरा हो सकता है, जो लोगों को आने वाले समय में परेशानी झेलनी पड़ेगी, उससे बचा जा सके। बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का 29वां दिन, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का ये 29वां दिन, अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला, ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया है। हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है इजराइल कह रहा है। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से हमला किया गया इजराइल में, और ऐसे में इजराइल की तरफ से बयान सामने आया है कि किसी तरह का नुकसान उन्हें नहीं हुआ है। ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हमला किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक पर हमला हुआ है। इजराइल का कब्जा वाला ये इलाका है जिस पर कि ईरान ने हमला किया है। हालांकि अब इजराइल की तरफ से ये कहा है कि इस हमले में उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो वेस्ट बैंक पर हमला किया गया था ईरान की तरफ से, जिसमें दावे कई किए गए थे। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता विकास का। विकास, देखिए तो बड़े बड़े दावे अब होने लगे हैं और ये स्थिति समझ में नहीं आ रही कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हाँ, हर कोई अपनी जीत का दावा जरूर कर रहा है। देखिए इजराइल की तरफ से भी कह दिया गया है कि उन्हें वेस्ट बैंक में कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं जो एक क्लस्टर बम्स हैं ईरान के, ये जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इसराइल के लिए या वहां उन इलाकों पे जहां पर अमेरिकी सैनिक है। क्योंकि जो आयरन डोम है उसको ये पता चलना बहुत मुश्किल, क्योंकि जब क्लस्टर बम पड़ता है तो उसमें से कई छोटे छोटे बम्स निकलते हैं। ऐसे में आयरन डोम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन बम्स को पेनिट्रेट करना, उनको कहीं ना कहीं मारना। ऐसे में ये जो एक बहुत बड़ी जो है एक दिक्कत का सामना जो इसराइल को करना पड़ रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि अभी तक जितना नुकसान इसराइल या अन्य इलाकों में हुआ है जहां जहां अमेरिकी सोल्जर्स हैं, वहां पर क्लस्टर बम ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो ईरान क्लस्टर बम्स काफी यूज कर रहा है। पीछे उन्होंने एक डांसिंग मिसाइल, जिसे जेलीफिश मिसाइल भी कहा जाता था, उसको भी इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसका उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं ईरान अब अंदर खाते से ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जिसके बारे में अभी तक शायद दुनिया को नहीं पता है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले दिनों में और ज्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि कोई नहीं जानता फिलहाल ईरान के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और कितनी तादाद में हैं। हालांकि अमेरिका द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि उसने उसके कई परमाणु संयंत्र उड़ा दिए हैं, कई ऐसे मिसाइल्स के जहां पर वो भंडार पड़े थे उनको उड़ा दिया। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो मिसाइल्स की कमी फिलहाल ईरान के पास देखने को नहीं मिल रही। हालांकि देखा जाए तो इसराइल के पास भी कई अत्याधुनिक हथियार जरूर हैं, लेकिन नुकसान जो है इस समय इसराइल और दुनिया कतर दोहा जैसे अलग अलग देशों में जहाँ पे अमेरिकी सोल्जर्स है उनको होता हुआ ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो एक खासकर ईरान के पास बड़ा जो एरिया है, ईरान का एरिया जरूर बड़ा है, लेकिन वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े मैदान है और वहां पर कुछ भी नहीं है। ऐसे कहा जा रहा है, सूत्रों से खबर है कि उन इलाकों के बहुत नीचे भूमिगत ऐसे इलाके बनाए गए हैं जहाँ पे उनका मिसाइल का भंडार पड़ा हुआ है। और अगर वो भी मिसाइलें बाहर आती तो आने वाले दिनों में इसराइल को इसका कहने के नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात है ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी कंट्री किस पे भारी पड़ रही है, कौन सा देश किस पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि एक दिन देखा जाए तो इसराइल का हमला जो होता है
भारी ईरान पर पड़ता है, तो दूसरे दिखा जब ईरान के क्लस्टर पर मिसाइल आती हैं तो वो कहीं ना कहीं इसराइल और अन्य इलाकों में नुकसान पहुंचाती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जहां पर अमेरिका को ईरान की धमकी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को ईरान की धमकी। हॉर्मुज पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है, ईरान कह रहा है। दुश्मनों के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे, ईरान की तरफ से कह दिया गया। यूएस मिलिट्री के ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरान कह रहा है कि यूएस के मिलिट्री ठिकाने जहां जहां हैं वहां पर हमला किया जाएगा। बड़ा बयान है ईरान की तरफ से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर यह बयान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को ईरान ये धमकी दे रहा है, हॉर्मुज पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है और दुश्मनों के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे, रुकेंगे नहीं। यूएस मिलिट्री के ठिकानों पर हमला करेंगे। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता विकास का। विकास, देखिए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हम पहले ही कह रहे थे, जिस तरह से ईरान अपनी ताकत यहां पर दिखा रहा है और यूएस के लिए एक बहुत बड़ा कमजोरी वाला पॉइंट है, जिस पर कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें करना क्या है आखिर। बिल्कुल, देखिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाका है ये बड़ा बहुत ही संकरा इलाका है, बहुत ज्यादा वाला इलाका नहीं है। ऐसे में वहां से किसी भी जहाज को निकलना होगा तो वो कहीं ना कहीं ईरान की मिसाइल के, ईरान के जितने भी बम्स है उनकी जद में आता है। वहां पर ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वहां पर जो है जो समुद्री माइंस हैं वो बिछा रखी हैं, तो ऐसे में वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि ईरान ने ये जरूर बोला है कि जो देश, जो उसके दुश्मन देश है उनको ही सिर्फ बना है, उसके अलावा कोई भी देश अगर वहां से निकलना चाहता है तो हमसे बातचीत करे, हम उसको निकलने का रास्ता देंगे। तो ये ऐसे में कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए जो है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो बन चुका है, क्योंकि यूएस का भी काफी ज्यादा सामान है। यूएस जो सामान सप्लाई करता है दूसरे देशों को, जो यूएस के अलाए देश हैं उनका सामान निकलता है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले देखा गया था कि एक जहाज था जिसमें पाकिस्तान जाने वाला सामान था, उसको भी ईरान ने वापस भेज दिया था। हालांकि ईरान ने ये जरूर कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, इसलिए वापस भेजा गया। लेकिन देखिए बहाना कोई भी हो सकता है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन का हो या कोई भी किस तरह का बहाना हो, लेकिन देखा इस समय जो है पूरी तरह से कब्जा ईरान का वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि कोई भी जहाज बिना ईरान की परमिशन के वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जिसने भी कोशिश की है उस पर ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया है। तो ऐसे में कई जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे खड़े हैं, जिसमें कई भारतीय जहाज भी हैं। ये नहीं कि जो यूएस अलाय देश है उन्हीं के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर पे बातचीत चल रही है ताकि वो जो इलाका है वहां से जो सारी कंट्रीज अपने देश में जहाज निकाल सके। लेकिन इस समय ईरान का वहां पर पूरा दबदबा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में यूएस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक फुट पे होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ताकि वो उन जहाजों को निकाल सके जो रोजमर्रा की चीजों को महंगा होने से बचा सके। जी, और धन्यवाद आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।